आज हम पार्ट 3 बस की यात्रा के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ करेंगे। निमित्त, कारण या साधन। गोता यानी डुबकी लगाना। इत्तेफाक मतलब संयोग। बियाबान जंगल या उजड़ा खंड। अंत्येष्टि मृतकर्म या दाह कर्म। प्रयाण प्रस्थान या मरना। बेताबी यानी बेचैनी। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहले है कारण बताइए। तो प्रश्न संख्या पहली है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो पहले का उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफें कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ता ही है। अब है प्रश्न संख्या 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और जैसे शाम होती है तो रात भी जल्दी हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अभी प्रश्न संख्या 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर यानी अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी यानी हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ यानी ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। प्रश्न संख्या 4। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार साहब से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खास्ता हालत, बस ऊपर से अपने आप इस कारण लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन मतलब शत्रु समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है, लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरा पेड़ इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन या शत्रु लग रहा था। प्रश्न संख्या 6। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए 1930 में ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद।